हर हर महादेव। यदि मेरा उसे राजकुमारी से विवाह नहीं हुआ तो मैं मेरे पेट को फाड़ के मर जाऊंगा। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपके लिए आलाखंड इतिहास के माध्यम से लेखा पद्मिनी का विवाह भाग 2 का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ। इंद्र आज पहुंच जाता है दोस्तों संकल द्वीप में और जोगी का वेश बना लिया है। जोगी के वेश में जैसे ही इंद्र ने अपना धूना लगाया है तो हो जाता है दोस्तों राजा का बाग हरा भरा। और हरा भरा बाग की सूचना मालिन ने दी तो राजा स्वयं देखने आता है और अपनी पुत्री के लिए वरदान मांगता है। कहता है इंद्र के पुत्री को ही भेज देना। तो पुत्री उसकी आती है जिसका नाम लेखा था। लेखा पद्मिनी से विवाह करने के लिए आज इंद्र अड़िग है दोस्तों। आलाप जगा दी है जाकर के शहर में और पहुंच जाता है आज इंद्र दोस्तों लेखा पद्मिनी के महल में। वहां जाकर के कहने लगा कि हम राजा तुम्हारी अक्ल समाप्त हो गई है, भोजन नहीं करेंगे क्योंकि हम कुंवारी लड़की के हाथ का भोजन करते हैं या फिर हम खुद बनाकर खाते हैं। ऐसा है, हम भोजन नहीं करेंगे। तो राजा ने कह दिया कि ऐसा है महाराज, हम आपको हमारी लड़की कुंवारी है जो भोजन बना देगी और भोजन खिला देगी। इंद्र कहने लगा जो हमको देखेगा वो अंधा हो जाएगा, इसलिए यहाँ कोई नहीं रहे। तो राजा ने डोरी पिटवा दी कि महल को खाली करवा दिया जाए। महल खाली हो गया। अब तो इंद्र के लिए भोजन परोसा गया और आंगन में मजे से लेखा पद्मिनी के साथ सोने लगा। 10 दिन बीत गए हैं दोस्तों। आज मालिन फूल लेकर के आती है और अपनी बिटिया लेखा पद्मिनी को तोलती है जो 5 फूलों में तुला करती थी। लेकिन आज उस पर ढैया चढ़ा दिया है लेकिन उठ नहीं रही है, वो पलड़ा भारी हो गया है। यह जाकर के रानी से सुनाया कि महारानी आपकी बिटिया ने नाक कटा दी है। वो 5 फूलों में तुलती थी, आज पूरा ढैया चढ़ा दिया है। ये सुन करके रानी क्रोधित होती है और रानी ने क्या किया है, अपने पति महाराज पद्म सिंह को बुलवा लिया है। महाराज पद्म सिंह ने जब ये सुना तो क्या किया कि उस साधु को बंदी बना लिया जाए। अपने पुत्र सूरज को बुलवा करके फौजों से घिरवा लिया है किले को। जब ये बात देखी तो इंद्र सोया हुआ था कि देख रही है आज लेखा पद्मिनी के चारों तरफ से महल घेर लिया है उसके भाई के द्वारा। कहने लगी जगा करके, ओ पिया बैठे हो जाओ, ऐसा है कैसे भी अपने प्राण बचा के निकल जाओ, हमारे भाई ने ये किला घेर लिया है। जब ये सुना इंद्र ने तो इंद्र कहने लगा मेरी भुजाएं फड़क रही हैं युद्ध करने के लिए। तो दोस्तों युद्ध करने के लिए वीर ने ललकार लगा दी है और फौजों में हंगामा मचा दिया है चारों तरफ। जिधर से मारते इंद्र जवान भागे चले जाते थे और सूरज से जाके युद्ध हो जाता है। जितनी भी मारे थी आज सूरज की सभी इंद्र ने काट दी हैं और इंद्र ने ऐसा वार किया कि एकदम से शीश उतार लिया। शीश उतरते ही फौजें भाग गईं और राजा के पास में सूचना जाती है। राजा कहता है गजब हो गया, हमारा पुत्र सूरज मारा गया। अपने बड़े पुत्र को भेजा है आज दोस्तों। और जैसे ही उनका बड़ा पुत्र गया है तो उस समय हारे थके इंद्र युद्ध से सो जाते हैं। सोए हुए इंद्र को आज बांध लिया है पद्म सिंह के बड़े पुत्र ने और बांध करके महाराज के दरबार में पेश किया। तो क्या होता है दोस्तों, महाराज ने डंडा उठा लिया है और मार देने लगे हैं दोस्तों। आज जोर जोर से मार देने लगे आज कोड़ा की। जब कोड़ा की मार से खून बहने लगा तो इंद्र कहने लगा ए हम जोगी महोबा के हैं और जैसे ही इस बात का पता आला और उदल को चलेगा तो तेरा पूरा कुटुंब नाश कर देंगे, इसलिए तूने मुझे मारा और तेरा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। ये सुन करके राजा थर्रा जाता है। महोबे का नाम सुन के कहने लगा इस इंद्र को ऐसा करो बागसी में डाल दो और इसको जेल में पटक दो। दोस्तों आज उठा करके जेल की भक्सी में इंद्र को डाल दिया गया है। हमारा वीडियो यहीं से प्रारंभ है दोस्तों, ये द्वितीय भाग। क्या होता है तो दोस्तों देखिए, इंद्र पड़ा है और कह रहा है ये क्या हुआ, मैं अकेला यहाँ फंस गया, मुझे मना किया था लेकिन ये लेखा पद्मिनी मानी नहीं और इस पद्मिनी ने मुझे जो स्वप्न दिया था वो आज मैं सच कैसे करूं। दोस्तों इस प्रकार की बात को देख करके इंद्र क्या करता है,
अपनी शारदा भवानी को याद करता है तो देखिए मैयर में से शारदा भवानी आती है और कहती है, पुत्र घबराओ मत, मैं तुम्हारी पत्नी चित्ररेखा को स्वप्न दूंगी। तो स्वप्न देती है आज शारदा भवानी जाकर के इंदल के रूप में और कहती है, ऐसा है मैं सिंगल द्वीपों में फंस गया हूँ, वहां पड़ा हुआ हूँ बक्सी में, मेरी घोड़ी को भेज दो। दोस्तों इंदल की घोड़ी उड़नी थी और ऐसा है वो मुझे यहाँ से निकाल लेगी और अपनी टापरों से इस किले को समाप्त कर देगी, इस जेल को। दोस्तों जैसे ही ये देखा स्वप्न तो चित्ररेखा बैठी होती है, आधी रात्रि का समय था, और बैठी होकर के घोड़ी को लाती है, सजा देती है, 5 हथियार बांध देती है घोड़ी के, और दोस्तों कहती है कि जाओ सिंगल द्वीप को, जहां पर तुम्हारा सवार वीर इंदल आज जेल में पड़ा हुआ है, उसे निकलवा लो भागसी से, कैसे भी उसके प्राण बचाओ। दोस्तों रानी भी चुप लगा जाती है और भेज देती है घोड़ी को, घोड़ी उड़ के जाती है। और दोस्तों लेखा पद्मनी के अट्टा पर जाकर के घोड़ी ने अपनी टापर मारी है। दोस्तों आती देख करके घोड़ी की टाप सुन के लड़की बैठी होके आती है और देखती है कि घोड़ी कहने लगी, तुम्हारा सवार कहाँ है? के लेखा पद्मनी, तुमने मेरे सवार को यहाँ बंदी बनवा दिया है, तुम्हारी खातिर वीर इंदल आया है, बता वो कहाँ है। दोस्तों आज घोड़ी को पकड़ लिया है रानी पद्मिनी लेखा ने, और लेखा लेके जाती है जहाँ इंदल कैद था। जैसे ही पहुंची तो एक ही टाप में उस पर जो पटिया रखी हुई थी वो पटिया तोड़ दी है और कहने लगी, ए कुमार बैठा हो जाए इसमें से, ऊपर चढ़ के आ, देख मैं कौन हूं। कहने लगा, अगर मेरी घोड़ी होती तो टाप के कारण टापों से इस जेल के इस भगसी की पटियाओं को ध्वस्त कर देती, इस किले को खंडर बना देती। कहने लगी, कौन समझ रहे हो इंदल, मैं वही घोड़ी हूँ। दोस्तों इंदल ने आज जोश में आकर के सभी जंजीरों को तोड़ करके बाहर आ जाता है और घोड़ी पर सवार हो जाता है, घोड़ी उड़ जाती है और पहुंच जाता है आज इंदल सीधा राजा के दरबार में। और राजा के दरबार में जाकर के कहने लगा, महाराज ये तुम्हारा मेहमान इंदल है, इसे तुम वैसा ऐसा वैसा मत समझो, और ये आज शादी करके ले जाएगा आपकी पुत्री से। जब ये सुना है तो महाराज घबरा जाते हैं पदम सिंह और खत लिखते हैं विषयन के महाराज गजराज को। और गजराज के पास में क्या कहते हैं, कैसा है सिद्ध श्री नारायण लिख दी और गंगा जी करें सहाय। ऐसा है मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, मेरे पास में और कुछ नहीं है, आप अपने पुत्र सूरज को दूल्हा बना करके ले आओ और हमारी पुत्री से भामर डाल ले जाओ। यहाँ पर एक महोबे का जोगी अड़ा हुआ है जो कह रहा है कि मैं शादी करके ले जाऊंगा, तुम अपने पुत्र को लाओ, हम तुम्हारे पुत्र से विवाह करेंगे। दोस्तों ये टीका जैसे ही भेजा है तो टीका को पढ़ के महाराज गजराज कहने लगे, इस टीका को मैं लौटा दूं, मंत्रियों बताओ क्या करूं। तो मंत्रियों ने सलाह दी कि आपका मेहमान मलखान है जो सरसा का सम्राट है, और उसको बुलाओ, वो अपने साले का विवाह करवा लेगा। दोस्तों क्या करते हैं महाराज गजराज, खत लिखते हैं मलखान के लिए, वीर मलारे सरसावारे अपने सारे के फेरा डलवा ले जाओ, उसका विवाह करवा दो और अपनी फौजें लेकर के आ जाओ, यहाँ पर घमासान होने वाला है। सभी राजाओं को पत्र लिख दिया है, अपने जितने भी रिश्तेदार थे उन सभी को पत्र लिख दिया है। आज महाराज पृथ्वीराज चौहान को भी पत्र लिख दिया है। आज सभी गजराजा की बारात में शामिल होते हैं और होता क्या है दोस्तों, पहुंचते हैं बारोटी करने के लिए। तो जैसे ही सेहरा बांध करके गजराजा का पुत्र सूरज पहुंचता है, चारों तरफ से कि वो जोगी बहुत होशियार है, सावधानी से आना, इसलिए सभी उसके साथ में चल रहे थे बारोटी पर, लेकिन अपनी घोड़ी को उड़ा दिया और खट से शीश उतार के ले गया। दोस्तों शीश पर से सेहरा को उतार ले जाता था इंदल, बार बार बांधते तो बार बार उठा ले जाता था नए नए सेहरा, फेंटा सेहरा उतार ले जाता था, दूल्हा के शीश पर नहीं छोड़ता था। ये देखा कि ये जोगी बड़ा बदमाश है और इसके पास में उड़न बछड़ा है। इंदल से इस तरह से ये हरकत देख करके महाराज गजराज कहने लगे, मलखान मेहमान आप कुछ कीजिए, ये जोगी बड़ा चालाक है, ऐसा है इस जोगी को कैसे भी मार गिराओ। दोस्तों हुक्म सुन करके आज वीर मलखान अपनी कबूतरी घोड़ी पर सवार हो जाता है। दोस्तों ये भी उड़ने वाली घोड़ी थी, आकाश में पहुंच जाता है लड़ने के लिए और आकाश में दोनों वीरों में भयंकर युद्ध होता है।
जब सभी चोट जितनी भी मलखान की थी इंदल ने काट दी थी, तो क्या कहता है मलखान कि मुझे जसराज की आन है और भाई मंडलीक की आन है। जोगी भाग जा, नहीं तो तू मारा जा सकता है मेरे तलवार की धार से, मेरे बाण की नोक से तू मारा जाएगा। जब ये बात सुनी तो वीर इंदल के मुंह से भी निकल गई कि मुझे मंडलीक की आन है और मेरे चाचा मलखान की आन है। जो मेरे सामने युद्ध करेगा वो मुझसे मारा जाएगा। ये शब्द सुने हैं तो आज पहचान लिया है। इंदल को कहने लगा भुजा पसार करके, अरे वीर इंदल, सोनमती के पुत्र, अरे मछला कुमार, तू यहाँ और इस जोगी के भेष में। कहने लगा चाचा ऐसा है, मैं इस लड़की से विवाह करूंगा और नहीं मानूंगा। मैंने वचन दिया है और इसने वचन दिया है, अगर मैंने इससे विवाह नहीं किया तो ये पेट फाड़ करके मर जाएगी, और इसका विवाह तुमने अपने साले से करा दिया तो मैं पेट फाड़ के मर जाऊंगा, और फिर समझ लेना ये कुटुंब नाश हो जाएगा। आला तुम्हें नहीं छोड़ेगा और मेरा चाचा उदल तुम्हें बांध लेगा। इस प्रकार से कुटुंब नाश हो जाएगा। ये सुनाए तो कहने लगा, अरे पुत्र खड़े हो जाओ, चलो मेरी फौजों में, मैं अभी चलता हूं और चलो आप वरना बनो। दोस्तों आज इंदल को साथ ले जाता है और ले जा करके पहुंचता है गजराजा के पास में। कहने लगा गजराज से, महाराज गजराज, आपको पता नहीं आपने कुटुंब नाश करवा दिया है, हमारे घर में ही रार डाल दी है आपने। अरे ये हमारा जो पुत्र है ये मछला कुमार वीर इंदल है, इसे तुम पहचानते नहीं, तुम्हें पता नहीं मैं इसका सगा चाचा हूं। क्या हमको ही लड़ा के मारोगे? ऐसा है आप विवाह करने आए हो तो हम भी विवाह करने आए हैं, तैयार हो जाओ। यहाँ घमासान होगा इस संकल द्वीप में, जिसकी जीत होगी वही लेखा पद्मनी से विवाह करके ले जाएगा। इस बात को सुना है तो महाराज गजराज ठर्रा जाते हैं। कहने लगे ठीक है। दोस्तों ऐसा चैलेंज दे करके आ जाते हैं मलखान और इंदल, और आज मलखान को दोस्तों खुशी अपार हो रही है। कहने लगे वीर इंदल के कंगना बांध दिया है तंबुओं में ला करके और दूल्हा बन रहा है। लेखा ऊपर से देख रही है और मुस्कुरा रही है कि आज तो मेरा पति दूल्हा बन रहा है, अब मुझसे विवाह करा देगा सरसा का सम्राट मलखान। इस तरह से खुशी मना रही है। और इधर मलखान क्या करते हैं, लिख रहे हैं कि अकेला वीर इंदल तुमने संकल द्वीप को भेज दिया है, और जो बलवान बनता है भाई उदल वो मुंह छुपाए बैठा है। मंडली ऐसा है, आज मेरे पत्र को पढ़ के तुम यहाँ संकल द्वीप में नहीं आए तो समझ लो रिजगिरी को छोड़ के कहीं दूसरा घर बना लेना, नहीं तो पल्ले पड़ जाएगी। ये पत्र देकर के आज एक दूत को भेज दिया है और दूत पहुंच जाता है दोस्तों मंडलीक की सभा में, और मंडलीक की कचहरी में जाकर के दूत ने पत्र दिया तो आज पढ़ता है मंडलीक के, ओहो गजब की बात, मूछन में मुस्काने लगे मंडलीक अवतार आला। क्या कहने लगे, फौजों को सजवा दो। वीर उदल से कहा कि उदल ये तो हमारा पुत्र पहुंच गया है सिंगल द्वीप में और लेखा पद्मनी से विवाह अवश्य करके लाएगा। ऐसा करो अब तुम जाओ अपने मित्र मलखान के साथ साथ हमारा लाखन भी है, इसलिए हमारे मित्र अपने मित्र लाखन को सजवा लो। दोस्तों लाखन के पास में आज स्वयं उदल पहुंच जाता है और फौजों को लेकर के और लाखन चल देते हैं। इधर दोस्तों क्या होता है, सभी राजा सिंगल द्वीप में एकत्रित हो जाते हैं, वहां घमासान होता है, युद्ध हो रहा है। वीर मलखान और इंदल दोनों राजाओं से युद्ध कर रहे हैं। और क्या करते हैं, जैसे ही बनाफलों की फौज पहुंची और बनाफल पहुंचे तो दोस्तों महाराज गजराज ने आज पान का बीड़ा बना के डाल दिया है कि इन महोबे वालों से कौन युद्ध करेगा। तो दोस्तों उस बीड़ा को चबा जाता है पृथ्वीराज का राजकुमार ताहर, जो नंगी तलवार सूंघता था। जाकर के मोहरा अड़ा दिया आज लाखन से। तो कहते हैं लाखन घोड़े लाखन हाथी लाखन हाथ चले तलवार, लाखन हथनी आगे कर दई लाखन सूर करे तलवार। दोस्तों कौन है आला, कौन है इंदल, किसकी जात बना फर रहा है। दोस्तों क्या होता है, आज तो बना फलों के साथ में मोहरा जोड़ दिया है ताहर ने। ताहर
और लाखन के बीच में युद्ध होता है। दोस्तों जवान कट कट के नरमुंड लड़ने लगते हैं और तलवार चला रहे हैं, धड़ धड़ लड़ रहे हैं। चारों तरफ दोस्तों हाहाकार मची हुई है, लेकिन पेश नहीं खाई आज ताहर वीर की कि पीठ दिखा करके लाखन से भाग जाता है। भाग गया तो अब सभी चलते हैं बारोटी करने के लिए और बारोटी करते हुए पहुंच जाते हैं आज दोस्तों पदम सिंह के दरवाजे पर। तोरन चिरैया मंगवा करके टकवाई है, तोरन मार दिया है आज इन दल ने और दोस्तों बुला लिया है आज लेखा पद्मिनी को और फेरा डल रहे हैं। तो इधर से क्या होता है, सूचना देते हैं महल और गजराजा की फौजें वापस गईं। कैसा है, सारे को बहाने चले थे लेकिन अपनी बहू बना लिए मन खान, तुम मोहबे वाले कहीं भी काम नहीं आए मेरे। ठीक है, तो महल पहुंच करके कहता है महाराज पदम सिंह अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आप ऐसा करो कि जैसे ही इंदल बारोटी करने आए तो अपने वीर जवानों को सजा के उसका शीश उतार लेना। दोस्तों आज क्या होता है, कहने लगा लीली घोड़े वाले महल से महाराज पदम सिंह के सुनो, अरे तुमने चुगली को कर करके सभी गणों का पनिया ढार करा दिया है और अब तुमने चुगली सिंगल द्वीप में की है, क्या तुम हमको मरवा के छोड़ोगे। जब ये सुना तो अपनी लीली घोड़ी पर बैठ करके महल वापस चल देता है। इधर राजा के हाल सुनो, जैसे ही इंदल को लेकर के मोहबे वाले बारोटी पर पहुंचे तो गणपत को बुलाया है कि उसके पैर छुओ और तलवार निकाल के उसका शीश काट देना। दोस्तों पैर छूने के बहाने गणपत चलता है, जो बड़ा पुत्र था गणपत, उस गणपत ने तलवार निकाली है और जैसे ही तलवार का वार किया है तो उदल ने ढाल अड़ा दी है, जिससे मलखान के प्राण बच गए। और दोस्तों आज बुला लिया गया है लड़की को और आंचल गांठ जोड़ के फेरा पड़ने लगते हैं। जैसे ही फेरा डलने लगे, फेरा डलते तो गणपत ने वार किया, उदल ने ढाल को उड़ा दिया। फिर गणपत ने वार किया तो ढेवा वीर ने ढाल को उड़ा दिया। इधर से फिर चोट करी महाराजा पदम सिंह ने तो दोस्तों मलखान ने ढाल को उड़ा दिया। इस प्रकार से दोस्तों उदल ढेवा लाखन सभी फेराओं पर उन चोटों को हटा रहे हैं और चारों तरफ तलवार बज रही है और लाशों के ढेर लगे हुए हैं और फेरा डल रहे हैं। इस प्रकार से चौथी भमरिया डल गई, फिर वार किया तो ढाल को उड़ा दिया। इस प्रकार से सातों भामर लेखा पद्मिनी से जबरदस्ती डाल ली गई हैं और भामर डाल करके देखा कि उतनी भयंकर तलवार बजी के वीरों के दोस्तों वहां पर नरमुंड पड़े हुए हैं, खून की दहाड़ बहने लगी चारों तरफ। माड़े पर देखा कि ये क्या हो रहा है और दोस्तों आज डोली में बैठा करके मुनाफरों ने जबरदस्ती फेरा डलवा लिए हैं और ले आते हैं अपनी फौजों में लेखा पद्मिनी को ब्याह करके और अब मोहबे की सुरत लगा रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको ये द्वितीय भाग सुनाया है हमारे शब्दों में। हमारे इस वीडियो से आप खुश हुए हों तो हमें कमेंट में जरूर लिखें कि हमको ये पसंद आया। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।